अब अभी हमने प्रिंट करना देखा, ठीक है। अब मान लिया एक से ज्यादा प्रिंटफ लिखते हैं, ठीक है ना, या यहीं पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया वेलकम, रन किया। अब देखो सब एक लाइन में आ रहा है। हम यहाँ पे चाहते हैं हेलो के बाद वर्ल्ड नीचे आ जाए या थोड़ी सी दूर जाकर के लिखे, वेलकम नीचे आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो टेक्निक या एलिमेंट यूज करेंगे उनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, है ना, कैरेक्टर्स। मतलब ये हुआ, ये फीचर क्या देंगे, नो लॉन्गर लिटरल मोर, ठीक है, या नो लॉन्गर लिटरल्स, है ना, मोर अल्फाबेट्स, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर जो होता है, लिटरल जो होता है, ठीक है, वो नॉन लिटरल होता है। नॉन लिटरल को क्या बोलते हैं, स्लैश, क्या लिखते हैं, स्लैश। सबसे फर्स्ट इसमें देखेंगे स्लैश एन, ये किस लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन के, क्यों को यूज करते हैं? अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया स्लैश, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एज इट इज प्रिंट होकर के, ठीक है। यहाँ पे आ गया स्लैश वर्ड। अब इसमें क्या बोल रहा है, स्लैश डब्ल्यू करके कुछ नहीं होता है, क्या बोलता है, स्लैश डब्ल्यू, क्योंकि इसने क्या करा, इसको एज ए स्पेशल वर्ड बना दिया, डब्ल्यू को क्या बना दिया, स्पेशल, यानी एस्केप कैरेक्टर के रूप में उसको ट्रीट करने लगा। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है। लेकिन यही चीज यहां पे लिख दो स्लैश एन, तो स्लैश एन होता है, इसका मतलब होता है चेंज द लाइन या न्यू लाइन, तो नीचे आ गया। ऐसे ही लास्ट में लिख दो यहाँ पे स्लैश एन, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड लिखने के बाद कंट्रोल हमारा नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। या फिर हाँ, या फिर यहां पे लिख दो पहले, बात बराबर है, हाँ, यदि यहां से हटा दें तो वर्ल्ड लिखने के बाद कंट्रोल वहीं रहेगा, लेकिन वेलकम लिखने से पहले कंट्रोल नीचे आ जाएगा, इसका मतलब यह हुआ। समझ वाली बात, ये यहाँ पे ये नहीं लगाओगे तो वो एरर देगा ना, बोलेगा ये हमारा प्रिंटफ है, ये एंड होने से बिफोर दूसरा कैसे स्टार्ट कर लिया, हाँ सिंटेक्स एरर है। वो होता है टर्मिनेटर, कि मतलब ये लाइन यहाँ पे एंड हो गया, अदरवाइज कंपाइलर बोलेगा ये तो खुला हुआ है, इसके आगे क्या है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि यहाँ पे टर्मिनेट करो, मतलब वो एंड हो गया लाइन, अब न्यू लाइन पढ़ो, नेक्स्ट टू लाइन, ठीक है, गो टू, अदरवाइज कंपाइलर इधर ही आएगा ही नहीं इधर, यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं देंगे ना, तो वो आगे यहीं पे घूमता ही रहेगा, अटक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, बोलेगा इसके आगे और भी कुछ है, ढूंढता रहेगा वो। टर्मिनेटर का मतलब होता है हम कंट्रोलर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि रुक जाओ, वहीं पे ब्रेक करो, नई चीज में चलो, नई लाइन में चलो, नए स्टेटमेंट में चलो, नए टास्क में चलो, नए प्रोसेस में चलो। ये एक प्रोसेस है, हर लाइन एक नया प्रोसेस बनाता है, हर लाइन क्या बनाता है, एक नया प्रोसेस बनाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, तुमने टर्मिनेट नहीं करा, वो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रख लेगा, और थोड़ी देर बाद वो बोलेगा आगे कुछ है ही नहीं, अब क्या करूं मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अभी इसे यहाँ पे करा कंपाइल, देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंटर, बोला ना कि अगला प्रिंटफ के पहले तुम इसे सेमीकोलन दो, तो बता रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, वो क्या है, ये हो गया न्यू लाइन के लिए। हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा गैप, ठीक है। जैसे एक स्पेस चाहिए तो एक स्पेस देते हैं, दो स्पेस चाहिए तो दो बार, तीन स्पेस चाहिए तो तीन, चार चाहिए तो चार, पांच चाहिए तो पांच, है। लेकिन ये पांच स्पेस हम ना दें अलग, ठीक है, हम यहाँ पे दे दें स्लैश टी, ये लेता है 5 कैरेक्टर का स्पेस, कितना लेता है, 5 कैरेक्टर, एक टैब जो है वो 5 कैरेक्टर का स्पेस लेता है। अभी देखो अपने आप ये
5 कैरेक्टर का स्पेस ले लेगा। ले लिया, 1 2 3 4 5, समझ गया? चलो नोट करो। अब जैसे ये क्या बाय डिफॉल्ट कितना ले रहा है, 5 कैरेक्टर, हमें एक कम लेना है, यहाँ पे लगा दो स्लैश बी। ठीक है, नहीं तो फिर इसको हटा देगा, ओ को हटा देगा। देखो मान लिया इधर स्लैश बी कर दिया, हाँ देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये यहाँ से आगे बढ़ा दिया ना, स्लैश बी, एक और दे दो, नहीं हटा रहा है, एक मिनट, ठीक है, वो इसलिए स्लैश टी था इसीलिए काम नहीं कर रहा था वो, है ना? क्या बोल रहे हो? स्लैश बी स्लैश टी से पहले लगा, हाँ है ना, ये देखो ओ को रिमूव कर दिया है ना, अब यहाँ पे स्पेस दे दिया, हाँ तभी बता रहा है, अब यहाँ स्पेस दे दो, ये स्पेस को हटाएगा, ठीक है ना, तो हम स्लैश टी दे रहे थे तो वो स्पेस को रिमूव कर रहा था, ठीक है, ये होता है एक रिमूव करने के लिए। चीज बताओ, हमने यहाँ पे लिखा बैक स्लैश टी, क्या लिया, टैब स्पेस लिया, ठीक है ना, अब मुझे बैक स्लैश टी प्रिंट करना है, आउटपुट में लिखा हुआ आना चाहिए बैक स्लैश टी, अब बताओ क्या करोगे, बैक स्लैश टी यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए प्रिंट, तो सिंगल स्क्रीन के अंदर ले लो, मतलब सिंगल कोड के अंदर ले लो, यहाँ पे, हाँ उससे क्या हो गया, उससे क्या हो जाएगा, ये तो बैक स्लैश टी का जो यूज होता है वो क्या होता है, 5 कैरेक्टर का स्पेस लेना, इसको स्किप करना है, इसको स्किप करना है, तो एक और बैक स्लैश लगा दो, समझ में आया? तो इसने ये टी था वो एज ए कैरेक्टर से उसको स्पेशल बैक स्लैश टी के रूप में काम करवाया स्पेस लेने के लिए। अब इस स्केप को मतलब स्लैश को स्केप करवाना है तो एक और स्लैश लगा दो, अब देखो वहां पे, समझ आया? ये खेल है, चलो लिखा। अब अगला रिक्वायरमेंट देखो, मुझे वर्ल्ड को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना है, मतलब आउटपुट में आवे वर्ल्ड तो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, वर्ल्ड के लेफ्ट साइड भी डबल कोट और वर्ल्ड के राइट साइड भी डबल कोट चाहिए, देखे देखते हैं, देखो एरर दे दिया, ये सोच रहा है कि ये वाला यहां बंद हो गया, अब ये कहाँ गया, ये ओपन हुआ और ये बंद हुआ, फिर ये कहाँ गया, गड़बड़, फिर क्या करना पड़ेगा, इससे डबल कोट्स के जगह पे एज ए लिटरल यानी कैरेक्टर ट्रीट करना है, क्या ट्रीट करना है, एज ए लिटरल या कैरेक्टर ट्रीट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैक स्लैश, और यहाँ पे बैक स्लैश, अब देखो समझ में आ गया, सिंगल कोट में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ले लेगा, डबल के अंदर सिंगल कोट डायरेक्ट ले लेता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, डबल के अंदर सिंगल प्रिंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ लेकिन नहीं होगा, सी में नहीं होता सिंगल कोट बाहर में, यहाँ डबल ही करना पड़ेगा, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना, पाइथन जावा स्क्रिप्ट वहाँ होता है, PHP वगैरह, ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है अपना डेटा टाइप्स, क्या है डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, जो वैल्यू यूज कर रहे हो ना, जो वैल्यू यूज कर रहे हो
उनको कंप्यूटर में स्पेसिफाई कैसे करोगे कि उनको वर्क कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, यूज कैसे करना है। तो कंप्यूटर के अंदर में या उस वैल्यू के लिए मेमोरी कितनी ऑक्युपाई करनी है, समझ रहे हो। एक तो वैल्यू उनकी कैटेगराइज करना, दूसरा उन वैल्यूज के लिए मेमोरी ऑक्युपाई कितनी करनी है, ठीक है। और उनका फॉर्मेटिंग करके बताना, ताकि कंप्यूटर इजिली या हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है वो इजिली उसको कंसीडर कर सके, रीड कर सके, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या बताता है, वैल्यू का टाइप, कि वैल्यू किस टाइप का है, ठीक है। डेटा टाइप कितने होते हैं, जनरली दो होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को प्री डिफाइन भी बोलते हैं या सिस्टम डिफाइन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, इंट आता है, फ्लोट आता है, कैर आता है, डबल आता है और वॉइड आता है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर में दो आते हैं, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। डिराइव्ड हमेशा प्रिमिटिव की हेल्प से बनेंगे, डायरेक्ट इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। जिसमें दो आते हैं, एरे और पॉइंटर। यूजर डिफाइंड के अंदर में आएंगे यूजर क्रिएटेड, या फिर इसको बोलते हैं कस्टम, ठीक है। यूजर क्रिएटेड बोलो या फिर कस्टम बोलो, ठीक है ना। जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनुमरेटर, है ना, ठीक है। ये सब टॉपिक है, अलग से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट देखते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा यानी प्रिमिटिव डिफाइंड डेटा टाइप जो इंट, फ्लोट, कैर, डबल वगैरह है, वॉइड, ठीक है। इंट का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोट का मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, कैरेक्टर का मतलब सिंगल अल्फाबेट, ठीक है, या सिंगल कैरेक्टर कुछ भी। डबल का मतलब ग्रैंड वैल्यू, लार्ज वैल्यू। और वॉइड का मतलब होता है नो वैल्यू, नथिंग। अब देखो इंटीजर है ना, इसका बेस वैल्यू कितना होता है, 10, 0 to 9 को मिला के बनता है ना, 0 से 9 से। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब इसका स्ट्रक्चर, मेमोरी में पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, या तो %d या तो %i। परसेंट को बोलते हैं वाइल्ड कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है एनी वैल्यू ऑफ विच टाइप, डेसिमल यानी इंटीजर टाइप, या %i भी लिख सकते हो, इंटीजर। स्पेस कितना लेगा, 2 बाइट लेगा। और आजकल जो न्यू कंपाइलर आ रहे हैं उसमें 4 बाइट भी ले लेता है, ठीक है। वैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगा इसका, %f, 4 बाइट। ऐसी कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंबल क्या होगा, %c, कितना लेगा, 1 बाइट। डबल ग्रैंड वैल्यू %g, कितना लेगा, 8 बाइट। यहां तक क्लियर है, ठीक है, नोट करो। अब इन सिंबल्स की रिक्वायरमेंट देखते हैं, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग बताने की रिक्वायरमेंट कहाँ पे, वो देखते हैं। सपोज हमने देखा यहाँ प्रिंटफ, और अपन ने लिखा 5 + 9, आ जाएगा आउटपुट, बताओ क्या आएगा, 5 + 9। इनकेस डबल कोट हटा दें, क्या अब आ जाएगा, अब आएगा क्या, क्योंकि देखो ऑपरेशन होने के लिए वैल्यू जाएगा कहाँ पे, मेमोरी में। और मेमोरी में फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं बताओगे तब तक वो उस पर रेफरेंस ही नहीं करेगा। देखो करके आया क्या, बोलता है यहाँ पे वार्निंग, फॉर्मेट नॉट स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है ना, एंड नो फॉर्मेट आर्गुमेंट्स, समझ में आया। तो इसको बताना पड़ेगा भाई, इसको ऑपरेट करो, और इससे जो आउटपुट आ रहा है इंटीजर फॉर्मेट में दो, समझ में आया। अब रन करो, आ गया। पॉइंट पे चाहिए तो %f, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लॉट डायरेक्ट नहीं देगा,
फिर हमें अलग से बताना होगा इसको प्लॉट ऐसे। तो मैं डबल या इंटीजर आई, तो आई, तो फिर ये हटा दो, ठीक है। डबल तो परसेंट जी, ठीक है। इसका भी वही है, यहाँ डबल लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है। और यदि सी कर दिया तो क्या देगा, बताओ जल्दी से। हमने यहाँ पे लिख दिया 90 प्लस 7, कितना हो जाएगा 97। 97 का कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल ए। जितने कैरेक्टर होते हैं ना, उनका एक आस्काई वैल्यू होता है, क्या होता है, आस्काई वैल्यू। और जितने ये 97 का कैरेक्टर क्या होता है, ए, और ए का नंबर क्या होता है 97, उसको बोलते हैं आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिक्स नंबर होता है, ए का स्मॉल ए का होता है 97 और कैपिटल ए का होता है 65, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। तभी क्या दिया है 97, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अब यहाँ पे दे दो 60, 67, 67 किसका होगा, ए का होगा 65, 65, 66, 67 किसका आएगा, कैपिटल सी का। 8 कर देंगे तो क्या होगा 68, किसका होगा, क्या फिक्स है, फिक्स है, हाँ फिक्स है। कैपिटल ए का 65 फिक्स है, हाँ ठीक है। तो अब 68 आ गया डी आएगा, कैपिटल डी, आगे कैपिटल डी, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि वैल्यू किस फॉर्मेट में चाहिए। हाँ 65 का कैपिटल ए 65, 65 का 65 का कैपिटल ए होता है, ये फिक्स है। वैसे 97 का स्मॉल ए होता है, ये भी फिक्स है। इसको बोलते हैं आस्काई, ASCII, है ना, क्या बोलते हैं आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड, है ना, कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, ये फिक्स है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था ना, उसमें इंग्लिश में नहीं लिखा जाता था, तो उसमें किस में लिखते थे अपन, बाइनरी में। किस में लिखते थे, अब मान लिया ए है, अब ए लिखना है, तो ए तो लिख नहीं सकते, तो ए को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हर एक अल्फाबेट का पहले नंबर बनाया गया। तो भाई स्मॉल ए का 97 और कैपिटल ए का, तो कीबोर्ड में जितने दिख रहे हैं ना, हर एक का नंबर होता है, नंबर होता है, उसका भी नंबर होता है, उसको बोलते हैं आस्काई। तो जो भी वैल्यू दिख रहे हो ना कीबोर्ड में, सबका आस्काई कोड होता है, और वो न्यूमेरिक होता है। फिर उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, किसमें कन्वर्ट किया, अब अपने आप हो जाता है, हम लिखते हैं ए तो वो अपने आप बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने आप कैसे होता है, पहले उसका आस्काई में कन्वर्ट होता है और आस्काई से बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ये कौन करता है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, समझ गया, ये चीज है। कहानी क्लियर हुई।